ला उक़सिमु बियौमिल क़ियामह वला उक़सिमु बिन्नफ्सिल लव्वामह अयहसबुल इंसानु अल्लन नजमअ इज़ामह बला क़ादिरीन अला अन नुसव्विय बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायती रहम करने वाला है। तमाम अहबाब दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हो लाखों सलाम उस आका पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हो लाखों सलाम उस आका पर जुल्म लाखों जिसने तोड़ दिए। दुनिया को दिया पैगाम सकून, तूफ़ानों के रुख मोड़ दिए। उस मोहसिन आलम ने दुनिया में क्या क्या न दिया इंसानों को। दस्तूर दिया, मंशूर दिया, नई राहें दी और नए मोड़ दिए। मक्कातुल मुकर्रमा में प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दीन इस्लाम के इब्तदाई दिनों में थे तो आप अलैहिस्सलाम जिस रास्ते से गुज़रते हैं तो वहाँ एक बद्दू गुलाम जो है वो चक्की चलाता है, आटा पीसता है। आज जब नबी अलैहिस्सलाम गुजरे तो वो रो भी रहा है और चक्की भी चला रहा है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने आज उसको पूछा है रुक के कि भाई तुम चक्की भी चला रहे हो, रो भी रहे हो, तो क्या वजह है? तो उसने कहा कि प्यारी सूरत वाले, प्यारे मोहम्मद अलैहिस्सलाम जो हम सब के नबी हैं और कायनात में अल्लाह के नाइब हैं, जिनको अल्लाह ताला ने ख़त्म नबूवत का ताज पहना के भेजा। बहुत कम लोग जानते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम के इब्तदाई दिनों में जो लोग नबी अलैहिस्सलाम को नहीं जानते थे नाम से, तो वो अपने पास से हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक नाम रख लेते थे। जो पहली बार मिलते थे ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, तो उनको तो ये पता नहीं होता था ये कौन है, तो वो अपने पास से एक नाम रख लेते थे। इमाम बुखारी अलैहिर्रहमा ने नबी अलैहिस्सलाम की जो चेहरा अनवर का खाका लिखा है बुखारी शरीफ में, वो अशरा मुबशरा में से किसी सहाबी की ज़ुबान से नहीं लिखा, वो किसी बदरी सहाबी की ज़ुबान से नहीं लिखा गया। वो एक बद्दू औरत है, बड़ी गरीब, जंगल के किनारे पे रहती है, उसका घर है, उसको उम्मे माबद के नाम से याद करते हैं। नबी अलैहिस्सलाम कुछ घंटों के लिए उम्मे माबद के घर पे रुके थे, तो उम्मे माबद ने नबी अलैहिस्सलाम की मेहमान नवाजी की थी। तो जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ वहाँ से चले गए तो शाम को जब अबू माबद घर पे आया तो उसने उम्मे माबद से पूछा कि आज हमारे घर में बड़ी रौनक है, बड़ी खुशबू है, बड़ी रोशनी है, आज घर के हालात तब्दील लगते हैं, कौन आया था हमारे घर पे? तो उम्मे माबद नबी अलैहिस्सलाम को देखकर इतनी महव हो गई थी, इतनी हैरान हुई थी, इतनी खुश हुई थी को नबी अलैहिस्सलाम का नाम पूछना भूल गई। तो उसने भी कहा अबू माबद को जल्दी जल्दी कि जो आज हमारे घर आए थे वो बड़े मुबारक थे, वो आने वाली ज़ात जो थी बड़ी मुबारक ज़ात थी। तो यहाँ ये जो गुलाम चक्की पीस रहा है, इसने नबी अलैहिस्सलाम की तरफ देखा तो उसने कहा कि ये प्यारी सूरत वाले कि मैं ग़ुलाम हूँ, बद्दू हूँ, काला हूँ, हबशी हूँ, और मेरा मालिक जो है उसने मुझे पाबंद किया है कि तुम ये चक्की पीसो सुबह तक, अगर मैं नहीं पीसूंगा तो सुबह को मेरी पिटाई होगी। अब नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कोई बात नहीं, हम तुम्हारी मदद करेंगे। तो इतना कह के अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम वहाँ से चले गए। तो वो बद्दू जो है अपने जहन में सोचता है, चक्की तो चला रहा है, कि यहाँ रोज़ाना बहुत से लोग गुज़रते हैं, वो मुझे पूछते भी हैं और रोने की वजह भी पूछते हैं। तो अभी इतना ही सोचा है कि प्यारे पैगम्बर अलैहिस्सलाम वापस आ गए।
आप अलैहिस्सलाम के एक हाथ में खजूरें, एक हाथ में गर्म दूध का प्याला है, उसको खजूरें खिलाई, दूध पिलाया और नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आप आराम करो अब अपने बिस्तर में। तो उसने बड़ी हैरानगी से पूछा कि मैं आराम करूंगा तो ये चक्की कौन चलाएगा? तो मेरे और आपके नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया भी तुम आराम करो, तुम्हारी जगह चक्की हम चला देंगे। तो नबी अलैहिस्सलाम उस गुलाम को सुला देते हैं, खुद उसकी जगह चक्की चला रहे हैं और कई दिन लगातार मुतअद्दिद दिन गुजर गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी जगह चक्की चला रहे हैं और बड़ा हैरान है वो तो दौर ऐसा है कि काले लोगों को मस्जिद में आने की, बैतुल्लाह के अंदर आने की इजाज़त नहीं है, गरीब को बराबर बैठने की इजाज़त नहीं है, मिस्कीन को बेहतरीन कपड़े पहनने की इजाज़त नहीं है, आला नस्लों के अलावा किसी और को इंसान तसव्वुर नहीं किया जाता। तो बड़ा हैरान है। तो नबी अलैहिस्सलाम जब 2-3 दिन हो गए वो तंदुरुस्त हो गया तो उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि आप इतने प्यारी शक्ल सूरत वाले, आप हैं कौन? तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह। तो उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम का हाथ पकड़ लिया, या रसूलल्लाह अब तो मुझे पता लग गया कि आप कौन हैं, आप मुझे कलमा इस्लाम ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ के अपने आगोश में ले लीजिए, अपने दीन में ले लीजिए। ये सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। अब उन्हीं दिनों में एक बंदा मक्कातुल मुकर्रमा में मंडी लगती है, अपने जानवर लेके आया है जानवर बेचने के लिए। अब उसने अपने ऊंट तो फरोख्त कर दिए लेकिन उसकी पेमेंट नहीं मिल रही, उसको पैसे नहीं मिल रहे। अब जिस बंदे ने ऊँट खरीदे वो रोज़ाना उसके घर जाता है कि भाई मेरे पैसे दे दो, कल को दूंगा, शाम को दूंगा, सुबह को दूंगा। उसने उसको परेशान होकर कहा भाई मेरे जानवर वापस कर दो। कहता वो तो नहीं वापस मिलेंगे, पैसे ही दूंगा लेकिन आज नहीं है, कल दूंगा। करते करते 1 हफ्ता गुजर गया। अब बड़ा परेशान है बंदा। तो उसने मक्के में लोगों से पूछा कि भाई यहाँ हुकूमत कौन लोग चलाते हैं, यहाँ बड़े लोग कौन से हैं, तो इनके पास जाके मैं शिकायत करूं या सिफारिश वो मेरी कर दें तो मेरे पैसे निकल जाएं। तो लोगों ने कहा बिल्कुल आप बैतुल्लाह में जाओ, बैतुल्लाह शरीफ में अंदर एक तरफ रोज़ाना जो बरामदों में मजलिस लगती है, बेहतरीन कालीन बिछा के, रेशमी कपड़े पहन के, बड़े बड़े लोग बैठ के जो कावा पीते हैं वही तो मक्के के सारे सरदार हैं, जिनमें अबू जहल भी है, उतबा भी है, वलीद भी है, उमैया भी है, अब्दुल्ला बिन जिदान भी है, अबू लहब भी है, भाई यही तो हैं सारे। अब वो गरीब आदमी था तो इतने दिन से वहाँ बैतुल्लाह के चारों तरफ फिर रहा था। तो वो गया वहाँ पर, वो खाने काबा में पहुँचा तो उसने देखा वाकई मजलिस लगी है और कुछ बड़े बड़े लोग बैठे वहाँ पर आपस में बातें कर रहे हैं। तो उस वक्त वहाँ पर उमैया बैठा हुआ था, नबी अलैहिस्सलाम का बदतरीन दुश्मन है उमैया, और हज़रत बिलाल का मालिक भी वही है। उमैया, उतबा, वलीद, ये 4-5 जो बड़े चौधरी थे वहाँ बैठे हुए थे। अब ये बंदा उनके पास गया और जाके कहने लगा कि भाई मैं मक्के के करीब में फ़लाँ गांव का रहने वाला हूँ, यहाँ पर अपने जानवर बेचने आया था, मेरे जानवर एक साहब ने ख़रीद लिए, अब वो पेमेंट नहीं देते तो मुझे किसी ने कहा कि आप लोग ही यहाँ की सरकार हो, आप पैसे दिलवा दो। तो उमैया ये बात सुन के बड़ा खुश हुआ क्योंकि कमीशन एजेंट था ना। तो उसने कहा लो भी सुबह सुबह आसामी आ गई, आधे दिलवाएंगे आधे खुद रखेंगे। तो उसने उस बंदे को पूछा, कहता जिसने आपके पैसे मारे उसका नाम बताओ, ऐसा कौन है मक्के में जो हमसे ऊपर आ गया? ऐसा कौन हो सकता है मक्के में जो मक्के के चौधरियों से भी ऊपर चला गया? ऐसा तो कोई नहीं, तू नाम बता, मैं अभी पैसे दिलवाऊंगा। तो उस बंदे ने जब उसे कहा कि जी मैंने जिसको ऊँट बेचे उसका नाम अबू जहल है, तो ये बात सुन के उमैया हंसने लगा। तो वो बंदा भी बड़ा हैरान हुआ कि मैंने नाम बताया, ये हंस रहे। अब उसे पता ही नहीं कि वो तो इनका सरदार है, इनका बादशाह तो वही है, मेन बंदा ही वही है मक्के का, ये तो सब उसके चेले। तो उमैया हंसने लगा, अच्छा अच्छा। कहता अबू जहल ने तुम्हारे ऊँट रख लिए, पैसे रख लिए। उफ़ो। तो अचानक उमैया के जहन में एक शरारत आई। हमारे जो नबी थे हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ाना बैतुल्लाह में तशरीफ़ ले जाते थे और नमाज के अलावा जो खाली वक्त होता था तो खाना काबा की दीवार से टेक लगा के नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ़ रखते थे। तो उमैया के दिल में शरारत आई, था तो बदबख्त आदमी, तो उसने उस बंदे का हाथ पकड़ा। सुनो दुश्मन का भी यकीन देखिए। कहने लगा तुझे मैं एक बंदे का पता बताता हूँ, अगर तू उनके पास चला जाए तो ये हो नहीं सकता तेरा काम ना हो। यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह के दुश्मन का भी यकीन है कि दरे रसूल पर अगर कोई जाएगा तो खाली वापस आने वाला है नहीं है। तो उसने नबी अलैहिस्सलाम की तरफ इशारा किया, उमैया ने उस बंदे को दिखाया, कहता वो देखो खाना काबा के साथ टेक लगा के जो सफ़ेद कपड़ों में। तो उसने कहा हाँ मैं देख रहा हूं। तो कहता बस उनके पास चला जा, बस तेरा काम हो जाएगा। अब उमैया ने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि अबू जहल रोजाना मौका तलाश करता है नबी अलैहिस्सलाम को तकलीफ पहुंचाने का। अब उमैया को यह तो पता है कि नबी अलैहिस्सलाम के दरबार में उनके अगर दरवाजे पर कोई फरियाद लेके जाएगा, रसूलुल्लाह फरियाद सुनेंगे। तो वो ये चाहता है कि ये बंदा फरियाद लेके जाए। नबी अलैहिस्सलाम इसकी फरियाद सुन के जब अबू जहल के पास जाएंगे तो लड़ाई हो जाए। इस नीयत से उसने उस बंदे को मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पता बताया। अब वो बंदा कहता है कि मैं खाना काबा के पास जब पहुंचा, वो भी नहीं जानता है कि अल्लाह के नबी हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि ये कौन है वो भी नहीं जानता बंदा। लेकिन वो परेशान है 10-15 दिन से। अब उसने जो नबी अलैहिस्सलाम का चेहरा मुबारक देखा तो उसने भी अपने पास से नाम रख लिया। तो उसने कहा कि प्यारी सूरत वाले आप पर सलाम हो। अब नबी अलैहिस्सलाम ने जब उसे देखा तो जो दो बातें अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने कही, वो दोनों बातें सुन के ये आदमी रोने लगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुझे तो तुम परेशान मुसाफिर लगते हो और ये महसूस होता है कि तुम भूखे भी हो। अब वो तो कई दिन से परेशान था। उस दौर में 1450 से 1500 साल पहले मक्के में तो कोई बड़े होटल नहीं थे, कोई चौराहे नहीं थे। किसी ने कुछ खाने के लिए दे दिया तो खा लिया, नहीं दिया तो कोई बात नहीं। अब नबी अलैहिस्सलाम ने उसकी बाजू पकड़ी, हाथ पकड़ा और उसकी वजह नहीं पूछी कि तुम मेरे पास आए क्यों हो। आप अलैहिस्सलाम उसको अपने साथ घर ले गए, मुंह हाथ धुलवाया, खाना वाना खिलवाया। जब उसके होश हवास दुरुस्त हो गए फिर पूछा कि अब बताओ क्या काम है। उधर उमैया ने एक जासूस जो है, अपना गुलाम जासूस बना के पीछे भेजा कि पीछे पीछे जाओ, जब मोहम्मद रसूलुल्लाह और अबू जहल की नौज़ुबिल्लाह लड़ाई शुरू हो तो तुमने हमको आके बताना है ताकि हम फिर उस लड़ाई में शामिल हो जाएं। तो चुनाचे नबी अलैहिस्सलाम ने जब उसे खाना वाना खिलाया, उस बंदे के होश दुरुस्त हुए तो पूछा अब बता भाई क्या काम है। तो उसने क्या कहा? कहने लगा प्यारी सूरत वाले, मैं तो जानवर बेचता हूँ, यहाँ मंडी में कुछ ऊँट लेके आया था। मक्के में एक बड़ा आदमी है, उसने मेरे ऊँट खरीदे और 10 दिन हो गए, सुबह शाम करता है, पैसे नहीं देता। तो हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? बताओ उसका नाम क्या है भाई, किसने तुम्हारे पैसे मार लिए? तो उसने कहा जी उसका नाम तो अबू जहल है। अब अबू जहल तो इस्लाम का बदतरीन दुश्मन है। अबू जहल से तो कोई सलाम दुआ नहीं है। अबू जहल तो मौके तलाश करता है, पत्थर मारता है, नबी अलैहिस्सलाम के जो सहाबा हैं उनको मारने की कोशिश करता है। अबू जहल ने सैयदना सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शहीद कर दिया। अबू जहल ने सैयदना यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खाल उधेड़ दी है। अबू जहल तो जालिम है। अबू जहल ने तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक को घेर के इतना मारा कि वो बेहोश होकर घर पहुंचे, लोगों ने उठा के उनको घर तक पहुंचाया। अब जब इस बंदे ने कहा ना जी कि मेरे पैसे अबू जहल ने मारे, कुर्बान जाऊं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके हाथ पकड़ा, फरमाया उठ मेरे साथ चल, हम तेरे पैसे दिलवा देते हैं। आप उसको लेके पहुंचे अबू जहल के दरवाजे पर। दरवाज़ा खटखटाया, अंदर से अबू जहल आया दरवाजे पे।
तो नबी अलैहिस्सलाम ने उसको बारोब अंदाज में कहा, क्यों अब गरीबों से भी पंगे लेगा, अब कमजोर लोगों के भी पैसे मारेगा तू आज से, शर्म नहीं आती तुझे, चल पैसे ले आ इसके। और दौड़ा दौड़ा अंदर गया कांपता हुआ, एक थैली में उसके ऊँटों की मुकम्मल रकम ला के उस बंदे के हाथ में पकड़ाई, और उधर वो जासूस पीछे पीछे देख रहा है। तो उसने जाके उमैया को कहा कि वो तुम्हारा जो चौधरी है, तुम्हारा जो बादशाह है, वो तो नबी अलैहिस्सलाम के सामने आज भीगी बिल्ली बना हुआ है, उसने तो जाते ही है कि झटके में पैसे दे दिए। वो भी बड़े परेशान हुए, अच्छा। और उधर से उमैया भागा अबू जहल को पूछने के लिए, इधर नबी अलैहिस्सलाम उस बंदे को लेके वहां से चले। जब चंद कदम चले, किसी मोड़ पर पहुंचे, तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने उस बंदे को कहा कि अब तुम्हारा काम हो गया है, इजाज़त है मैं अपने रास्ते जाऊं, तुम अपने रास्ते जाओ। अब उस बंदे ने नबी अलैहिस्सलाम को अब पूछा है कि ये प्यारी सूरत वाले, आपका नाम क्या है, आपका क्या नाम है? तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कायनात के इमाम बन के आए हैं, उन्होंने अजीब बात कही, बड़ी खूबसूरत, हमको समझाने के लिए, नाम में क्या रखा है, तेरा काम हो गया, चल। यहाँ तो अल्लाह माफ़ फरमाए, पूरे मुल्क में हमारे यहाँ आम लोग तो आम लोग, मौलवियों में भी इश्तिहार में नाम ऊपर नीचे हो जाए तो मसला हो जाता है। हर बंदा चाहता है कि ये फलां काम मैंने किया, पूरी बस्ती को पता होना चाहिए, नाम के पीछे ही मरे जा रहे हैं। तो उसने जिद की, नहीं ये प्यारी सूरत वाले, मैं जब अपनी बस्ती में पहुंचूंगा 10 दिन परेशान रहा हूं, मेरे पैसे मार लिए, आपने दिलवाए, जाके लोगों को क्या बताऊंगा कि कौन है जिसने मेरी मदद की, आप अपना नाम बताएं तो सही मुझे। हमारे नबी अलैहिस्सलाम जब भी अपना नाम बताते थे तो यही फरमाया करते थे कि मैं मोहम्मद हूं, अल्लाह का रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो चुनांचे जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे कहा कि मेरा नाम मोहम्मद है, मैं अल्लाह का रसूल हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उसने फ़ौरन नबी अलैहि सल्लम का हाथ पकड़ लिया, कहने लगा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं जिस दिन मक्के में आया था उस दिन से लेके जितने दिन परेशान रहा, मैं बहुत से लोगों से मिला, सबने आपका भी जिक्र किया, बहुत से लोगों से मिला था, सबने आपका भी जिक्र किया था, लेकिन जिक्र करने वाले एक बात सच कहते थे, वो मुझे बार बार कहते थे कि किसी के पास चले जाना, मोहम्मद के पास नहीं जाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं पूछता था कि उनके पास क्यों ना जाऊं, तो मुझे कहते थे कि अगर कोई उनके पास चला जाए तो फिर उन्हीं का हो जाता है। या रसूलल्लाह, वो सच कहते थे, मैं जब आपके पास आया हूं, अब आपके अमल से तो मैं आप ही का हो गया हूं, तो आप मुझे पहले कलमा पढ़ाएंगे, फिर मैं अपने घर तक जाऊंगा। अब वो बंदे ने कलमा पढ़ा। उधर खाना काबा के बाहर एक दरख्त है, उस दरख्त के साथ अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बांधा हुआ है। अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कौन है? सैयदना सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बेटे, सैयदना यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बेटे। ये दोनों मियाँ बीवी कौन है भाई? सैयदना सुमैया वो है जिन्होंने कायनात में सबसे पहले इस दीन के लिए शहादत दी है, वो पहली खातून है कायनात की, 80 साल की बूढ़ी औरत। और सैयदना यासिर रज़ियल्लाहु अन्हु उनके खामिद हैं, वो भी शहीदों में पहले नंबर पे, लेकिन अपनी बीवी से बाद में दूसरे नंबर पे। लेकिन ये जो उनकी आहलिया है, ये मर्दों में भी औरतों में भी पहले नंबर पे है, और उनके वालिद मर्दों में पहले नंबर पे है। इतनी अजीम माँ का बेटा है, सारे गुलाम थे। तो अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु अन्हु को एक दरख्त से बांधा हुआ है, और अबू जहल उनकी पिटाई करवा रहा है खूब। अब वहाँ बड़े बड़े अब्दुल्ला बिन जिदान, अबू लहब जैसे बड़े बड़े बदमाश इकट्ठे हुए हैं। क्यों पिटाई हो रही है भाई? अम्मार बिन यासिर की पिटाई क्यों हो रही है? क्योंकि इसने कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब अचानक वहाँ से उमैया गुजरा। उमैया याद है कौन? सैयदना बिलाल का मालिक, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुश्मन। उमैया जब गुजरा तो बिलाल पीछे पीछे जा रहे थे उसके।
तो अबू जहल ने उमैया को देखा तो उन्होंने उमैया को कहा कि ये जो तुम्हारा गुलाम है अबू जहल बिलाल, ये बड़ा ताकतवर है, आप बिलाल को कहो कि अम्मार बिन यासिर की पिटाई करे, जब बिलाल इसको मारेगा ना तो इसकी खाल उधड़ेगी, तो हो सकता है ये कलमे से मुनहरिफ हो जाए नौज़ुबिल्लाह। तो चुनांचे उमैया ने बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु को कहा, बिलाल ये दुर्रा उठाओ और अम्मार बिन यासिर की पिटाई करो। अब यहाँ जो लुत्फ अंदेज बात है, हैरत अंगेज जो बात है, अबू जहल को, उमैया को, उतबा को, वलीद को ये तो पता लग गया कि अम्मार बिन यासिर मुसलमान है, उसकी पिटाई हो रही है, लेकिन इनको अभी तक ये नहीं पता कि बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी कलमा पढ़ चुके हैं। अब वो कहते हैं ना, जिस तरह बंदा कई जगह ज़िंदगी के ऐसे मोड़ पे आ जाता है कि न दाएं जाने के काबिल न बाएं जाने के काबिल, फैसला होता है जहाँ इंसान के ईमान का, और बहुत सारे लोग यू टर्न ले लेते हैं वहाँ से, बहुत सारे लोग ज़मीर का सौदा कर लेते हैं। तो अब हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़िंदगी में कलमा पढ़ने के चंद महीनों बाद ही ये टर्निंग पॉइंट आ गया। किसी को पता नहीं था, छुप के नमाज़ पढ़ते थे। दार अरकम में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे जाके अम्मार बिन यासिर भी, और सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ भी, सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी, सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी, ये सब लोग वहाँ दार अरकम में जाके नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास बैठते थे जाके। अब ये मौका आ गया जी, क्या मौका आ गया कि उमैया ने सैयदना बिलाल को कहा कि अम्मार बिन यासिर को मारो। अब एक मुसलमान को कहा कि एक मुसलमान की पिटाई करो। तो अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मेरे दिल ने मुझे कहा कि बिलाल अगर मेरी पिटाई कर भी दे तो इसकी जान तो बची रहेगी, ये तो बच जाएगा ना, कोई बात नहीं। उन्होंने बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु को आंखों ही आंखों में इशारा किया, कोई बात नहीं, आजा। अब बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु आगे बढ़े, उन्होंने दुर्रा उठाया ज़मीन से। अब जब दुर्रा उन्होंने उठाया तो दुर्रे को तेज़ तेज़ घुमाने लगे। एक दफ़ा अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ मोहब्बत से देखा, और फिर वो दुर्रा पूरी ताकत के साथ अबू जहल के मुंह पर फेंक के मारा। फरमाया, तू क्या समझता है अम्मार अकेले, मैं बिलाल भी तो मोहम्मद रसूलुल्लाह का गुलाम हूं। वो बता रहे हैं बैतुल्लाह के बाहर खड़े हुए कि इस्लाम में मिलावट नहीं होगी, मिलावट नहीं होगी ईमान के अंदर। अब बाजी पलट गई। अब जैसे ही पता लगा कि अच्छा बिलाल भी कलमा गो है, अम्मार बिन यासिर के साथ वो भी वहीं बंध गए। अब मक्के के बच्चों की जिम्मेदारी लगा दी भी, सुबह को इसके गले में रस्सी डालो, इसको गलियों में खींचो, इसकी छाती पे कोई बड़ा पत्थर 40-50 किलो का रोज रखा करो, इसको दुर्रे मारा करो। अब ये सिलसिला चल पड़ा, नया सिलसिला शुरू हो गया बीच में। अब रोज सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु की पिटाई हो रही। अब ये रोज गली कूचों में जोर जोर से मोहम्मद रसूलुल्लाह जिंदाबाद के नारे मारते हैं, मार भी खाते हैं, आहदुन आहदुन पुकारते हैं गली कूचों में। रोज शाम को घर पहुंचते हैं, अम्मा पट्टी वगैरह करती है, मलहम लगाती है। तो एक दिन शाम को जब घर पहुंचे अपने मार खा के हस्बे मामूल, तो अम्मा ने कहा, बिलाल बेटा ऐसा ना हो कि हम लोग मक्का छोड़ के कहीं और चले, यहाँ के लोग बड़े जालिम हैं। अब बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत याफ्ता है ना, नबी अलैहिस्सलाम के लाडले साहबी ना। जब माँ ने ये आइडिया पेश किया, ये बात सामने रखी कि हम लोग मक्कातुल मुकर्रमा से कहीं और चले जाएं, तो बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु समझ गए फ़ौरन। तो अपनी माँ को दोनों कंधों से मोहब्बत से पकड़ा, फरमाने लगे, अम्मा जी एक बात सच सच बताओगी अपने बेटे को? फरमाया, हाँ बेटा पूछ, क्या पूछना है? फरमाया, अम्मा ये जो मशवरा तुम मुझे दे रही हो,
कि हम मक्का छोड़ के कहीं और चले जाएं, ये तुम्हारा नहीं है। अब मुझे तुम ये बताओ कि ये आइडिया तुमको किसने दिया, ये बात तुम्हें समझाई किसने? हम तो गुलाम हैं, घर हमारे पास नहीं है, झोपड़ी है, कोई जानवर नहीं, कोई पैसा नहीं, सरमाया नहीं, हिजरत करने के लिए सवारियां नहीं, कहां जाना है ये भी नहीं पता, ये लेकिन आपके जहन में ये बात आई कैसे? तो सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु की अम्मा मुस्कुरा पड़ी अपने बेटे की जहानत पर। तो कहने लगी अबू अपने बेटे को, बिलाल को, कि बिलाल, आज जो मक्के का जो गवर्नर है ना अबू जहल, और उसके जितने वजीर हैं, उतबा, वलीद, अब्दुल्ला बिन जिदान, उमैया, अबू लहब, कहती जितने बड़े बड़े लोग हैं ना, आज ये सब इकट्ठे होके तेरी माँ के दरवाजे पे आए थे। बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु मुस्कुराने लगे, अम्मा जी ये बड़े बड़े लोग जो ये कहते हैं कि गरीब इंसान नहीं होता, जो ये कहते हैं कि कालों को जीने का इख्तियार नहीं है, अम्मा ये सब हमारी झोपड़ी पे? कहने लगे हाँ बिलाल, वो आज मक्के का गवर्नर भी आया था, उसके वजीर भी सब आए थे। अम्मा क्या कहते थे वो? कहने लगी बेटा आज उन्होंने आके कोई धमकी नहीं दी, आज तो उन्होंने आके मेरी मिन्नत की है। वो मुझे कह के गए हैं कि बिलाल की अम्मा, तुझे तेरे रब का वास्ता है, वो इसको कहीं ले जा मक्के से बाहर, ये सुबह को मोहम्मद रसूलुल्लाह जिंदाबाद के नारे लगाने शुरू करता है, शाम हो जाती है, हम तो मार मार के थक गए, खुदा के वास्ते इसको ले जा कहीं। अब सैयदना बिलाल ने क्या कहा, अपनी माँ के कंधे पकड़े हुए वैसे क्या फरमाया? फरमाया अम्मा जी खुदा की कसम आज हम कामयाब हो गए, ये वो दुनियावी लोग हैं जो हमें इंसान तस्लीम नहीं करते थे, इन्होंने मेरी माँ के दरवाजे पे घुटने टेक के ये साबित कर दिया कि रसूलुल्लाह का दीन पूरी कायनात के अंदर राइज होने वाला दीन। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर खाना काबा में तशरीफ रखते हैं, तो जुल्म की इब्तिदा शुरू है। कभी इत्तला आ जाती है कि सैयदना उसामा को बहुत मारा, कभी इत्तला आ जाती है कि आज अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु पे हमला हो गया, कभी इत्तला आती है कि अबू जहल ने नबी अलैहि सलाम की बिटिया को बाजार में जाते हुए कुछ बुरा भला कहने की कोशिश की, कभी कुछ इत्तला आ रही है। तो अल्लाह ताला ने अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इशारा दे दिया, हुक्म दे दिया कि ए मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तैयारी करो, हमको आपको मक्का को छोड़ना है, शहर को छोड़ के जाना है अब आपको। अब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब ये पता लगा कि मुझे मक्के से जाना है, तो बैतुल्ला की चाबी जिस बंदे के पास है ना, उसका नाम है उस्मान बिन तला। तो नबी अलैहिस्सलाम ने उसे कहा कि इब्न तला ज़रा खाना काबा का ताला खोलो, मैं अंदर 2 नफिल नमाज पढ़ना चाहता हूँ। अब इब्न तला भी उन दिनों हुकूमत अबू जहल के चक्कर में था पूरे, तो उसने आगे से नाजेबा लफ्ज़ कहे, उसने कहा कि अगर कुरैश का कोई बच्चा भी आ जाए तो मैं उसके लिए तो ताला खोल सकता हूँ, नौज़ुबिल्लाह आपके लिए ताला नहीं खोलूँगा। और सुने हमारे नबी अलैहि सलाम ने क्या किया, पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अमल सुने। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये नहीं कहा उसे कि अच्छा तू मेरा पुराना जानने वाला है, मेरा मोहल्लेदार है, हमारे कबीले का है, मिन्नत नहीं की। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपना हाथ उठाया, उसके कंधे पे थपकी दी, फरमाया एक वक्त आएगा ये चाबी हम तुमसे ले लेंगे। अल्फाज में एतमाद देखिए, फरमाया एक वक्त आएगा ये चाबी हमने तुमसे ले लेनी है और फिर जिसको हम चाहेंगे उसको देंगे ये चाबी। इतना कह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये बात खत्म कर दी। और सैयदना अबू बकर सिद्दीक को कह दिया था कि तैयारी करो, हमने जाना है। तो जिस वक्त नबी अलैहिस्सलाम जिस दिन घर से निकले हैं हिजरत के लिए,
तो अबू बकर सिद्दीक के दरवाजे पर पहुंच के अभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आहिस्ता से आवाज़ दी, अबू बकर नोक की जा रहे हैं ना, ताकि दुश्मन को इत्तला ना हो। अभी आहिस्ता से आवाज़ ही दी है, अंदर से आवाज़ आई, लब्बैक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी अलैहि सलाम बड़े हैरान हुए, अबू बकर आप जाग रहे थे, आप क्या दरवाजे के करीब ही थे? फरमाया या रसूलल्लाह आपने जिस दिन कहा था, कहा कब था? कई दिन पहले। फरमाया या रसूलल्लाह जिस दिन आपने कहा था कि अबू बकर तैयार रहना, किसी वक्त भी जाना पड़ सकता है, उस दिन के बाद तो अबू बकर बिस्तर पर लेटा ही नहीं, दरवाजे से टेक लगा के खड़ा होता है कि मुबादा किस वक्त नबी अलैहि सलाम आ जाएं और मेरे महबूब मुझे पुकारे तो मैं लब्बैक कहने में देर ना हो जाए। अब नबी अलैहि सलाम निकले सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को लेके, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ गए? वो नहीं चाहते थे कि रसूलुल्लाह जाएं मक्के से, उनका इरादा नौज़ुबिल्लाह नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर हमला करने का था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब चले गए तो सारे मक्के के चौधरियों को पता लग गया, उन्होंने फटाफट अपने अपने घोड़सवार चारों तरफ फैला दिए। अब रात हो गई, रात भी गुजर गई, सुबह हो गई, फिर दिन गुजर गया, शाम हो गई, फिर रात आ गई, सुबह हो गई। सारे बैठते रोज मीटिंग करते हैं और सब मुखबरों की इस बात पर इत्तफाक है कि हम इस बात की गवाही देते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी हैं मक्के के इलाके में ही, क्योंकि हमने पहरा इतना सख्त लगाया, मक्के से बाहर जा नहीं सकते। अगर जाते तो हमें पता लग जाता, क्योंकि हमने रेगिस्तानों में, पहाड़ों में, नखलस्तानों में, जंगल में, चौराहों पे हर जगह तो अपने आदमी लगा दिए। तो इस बात पर सबने इत्तफाक का इजहार किया कि ये तो बात मान ली जाए फिलहाल कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर सिद्दीक अभी भी मक्का मुकर्रमा की ज्यूरिडिक्शन में हैं, डिस्ट्रिक्ट मक्के में ही हैं, वहाँ से बाहर नहीं गए। अचानक एक मुखबर आया, उसने आके अबू जहल को एक बात कही, कहने लगा ये तो बात तय हो गई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर सिद्दीक हैं मक्के में, ये नहीं पता है कहाँ, लेकिन मुझे ये कामयाबी मिल गई है, मैंने ये पता लगा लिया है कि उनको खाना कहाँ से जाता है, पानी कहाँ से जाता है, रसद कौन दे के आता है। तो अबू जहल ने बड़ी तेज़ी से पूछा कहाँ से जाता है? तो उसने कहा जी अबू बकर सिद्दीक की बेटी है ना नौजवान अस्मा बिनते अबू बकर, वो लेके जाती है खाना। ये बात तय है, ये नहीं पता लगा कि रसूलुल्लाह कहाँ है, लेकिन ये पता लग गया कि उनकी मदद कौन कर रहा है। तो अबू जहल तो मक्के के बच्चों को जानता था। 1 मिनट नहीं लगा, अपने सिपाहियों के साथ सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कोठी पर पहुंच गया। दरवाज़ा खटखटाया तो इत्तफाक से सैयदना अस्मा बिनते अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने दरवाज़ा खोला। अब जब अबू जहल ने देखा कि अस्मा है तो उसने इतनी ज़ोर से सैयदना अस्मा बिनते अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पहली जो ज़रब मारी है तो इतनी ताकत से मारी कि वो थी तो एक खातून, और ज़मीन पर गिरी, जिस पत्थर पर गिरी पूरा कान फट गया, कई जख्म आए। और फिर अबू जहल ने उनको मारना शुरू किया कि बता मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ हैं और तुम्हारे वालिद कहाँ हैं। जब मारने की इंतहा हो गई तो किसी ने अबू जहल के कान में कहा कि ये अबू बकर की बेटी है, बड़ा आदमी है, कबीले का बड़ा सरदार है। उस वक्त वहाँ भी कबीलों की बड़ी अहमियत थी कि अगर ये खुदा न खास्ता हलाक हो गई
तो वो तो तुम ढूंढो या ना ढूंढो, यहां नई लड़ाई शुरू हो जाएगी मक्के में कि तुमने एक औरत पे हाथ उठाया। तो चुनांचे अबू जहल रुक गया, लेकिन उसने अस्मा बिनते अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हा से पूछा फिर कि सच सच बताओ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ है। सुनो मुसलमानों, अबू बकर सिद्दीक की बेटी क्या कहती है, फरमाती है कि मेरे दिल में ख्याल आया कि हमारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये तालीम दी है कि अस्मा बेटा झूठ बोलना मेरी शरीयत में हराम है, झूठ बोलना हराम है। और फरमाती है कि मुझे तो पता है कि रसूलुल्लाह कहाँ है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे पता है, मैं तो रोज मिलने जाती हूं। तो अबू जहल के सामने उठ के खड़ी हुई, कपड़े झाड़े, क्या फरमाया, फरमाया ए मक्के के सरदार सुन, अस्मा बिनते अबू बकर को पता है कि रसूलुल्लाह कहाँ हैं, मेरे वालिद कहाँ हैं। रब्बे काबा की कसम, तू अगर मुझे हलाक भी कर दे तो रसूलुल्लाह का पता मुझसे नहीं पूछ सकता है। फरमाती मैंने सोचा झूठ क्यों बोलूं, झूठ अगर बोलती हूं तो मेरे नबी की शरीयत का नुकसान होता है, सच बोलती हूं तो मोहम्मद रसूलुल्लाह को नुकसान पहुंचने का खतरा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो सच भी बोला, सच भी बोल के शरीयत बचाई और जुर्रत दिखा के मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते मुबारका की। अब अबू जहल को समझ आ गई बात को कि ये बताएगी नहीं, तो वो तो चला गया वापस। तो सैयदना अस्मा बिनते अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हा उठी, अपने घर के अंदर गई और जाके अपनी माँ को नहीं कहा कि मुझे मारा है, अपनी बहनों को नहीं कहा कि मुझे मारा है, नहीं नहीं नहीं, सीधा फिर किचन में गई, खाना बेहतरीन तैयार किया। ईशा के बाद दूसरे पहर तक रात को निगरानी की कि सब सो गए। जब इत्मीनान हो गया कि मुखबर भी थक हार के जाके सो गए हैं, तो रात के दूसरे पहर वहाँ से निकली, खाना लेके नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में गार के अंदर पहुँच गई। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने देखा कि आज बेटी का सिर बंधा हुआ है, कपड़ों पे खून के निशान है। तो उन्होंने पूछा, बेटा अस्मा क्या बात? अब्बू जी कोई बात नहीं, लेट हो गए, ताखीर हो गई है, आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दस्तरखान लगाए, उनको खाना खिलाए। ये अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु की जो गुफ्तगू नबी अलैहि सलाम ने सुनी, तो उन्होंने पूछा, अस्मा बेटा बताओ क्या बात है? तब सैयदना अस्मा रज़ियल्लाहु ताला के आंसू आ गए। फरमाया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज अबू जहल ने आपका पता पूछने के लिए मुझे बहुत मारा। तो नबी अलैहिस्सलाम ने मुतअद्दिद मरतबा कहा, आप अगर कभी बुखारी शरीफ पढ़ेंगे, फरमाया मैंने तमाम सहाबा का बदला लौटा दिया है जिसने इस्लाम पर जो एहसानात किए, अबू बकर का नहीं लौटाया, अबू बकर का कोई बदला नहीं लौटाया। फरमाया कल क़यामत के दिन जब मैं अपने रब के हुजूर झोली फैलाऊंगा ना, उस वक्त अबू बकर की मुरादें जो है वो पूरी करके दूंगा, यहां दुनिया में नहीं दे सकते इसका बदला, इतनी कुर्बानी है इसकी। तो नबी अलैहिस्सलाम हिजरत करके पहुंचे मदीनतुल मुनव्वरा। कहां पहुंचे जी? आप लोगों को मेरी बात समझ आ रही है ना जी? समझ आ रही है मेरा से? क्योंकि आजकल हमारे यहाँ देश में ट्रेंड चल रहा है मसले फतवे, तो इसलिए बाज़ औक़ात आप सोच रहे हो कि अभी तक कोई फतवा नहीं सुनाया। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़िंदगी है इसी में दीन है सारा। तो आपको पता है मदीना कौन सा खुशकिस्मत शहर है? जानते हैं आप मदीनतुल मुनव्वरा को? मदीनतुल मुनव्वरा को जानते हैं ना आप? वो इतना खुशकिस्मत शहर क्यों बना, ये पता है आपको बात? राज की बात पता है पीछे? नहीं पता। राज की बात पता है मदीना मुनव्वरा की? मदीने का नाम यशरब है, बहुत पुराना शहर। वहाँ एक बादशाह पैदा हुआ कई हज़ार साल पहले। उसको पता था कि अल्लाह के नबी आएंगे मक्के में। उसने मदीने में एक महल बनवाया। उस बादशाह की औलाद में सैयदना अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, और नबी अलैहि सलाम के नाम एक चिट्ठी लिखी को जब भी आए मेरे इस महल में ठहरे। वो घर है जिसमें वो अबू अय्यूब अंसारी रहते हैं। लेकिन इससे भी बड़ी राज की बात दूसरी है। वो कौन सी पता है? पता है आपको? नहीं। नबी अलैहिस्सलाम ने मदीने की तरफ क्यों हिजरत की? बहुत सारे सहाबा ने दूसरे मुल्कों की तरफ भी हिजरत की,
रसूलुल्लाह ने मदीने को क्यों पसंद किया है पता है? नबी अलैहिस्सलाम ने मदीनतुल मुनव्वरा को इसलिए पसंद किया कि नबी अलैहिस्सलाम का वो ननिहाल है। सैयदना आमना जो थी मदीनतुल मुनव्वरा की रहने वाली थी। हज़रत अब्दुल्ला का निकाह मदीनतुल मुनव्वरा में हुआ और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अब्बू हज़रत अब्दुल्ला की कब्र भी नबी अलैहिस्सलाम के रोज़े के पास जन्नतुल बकी में मदीनतुल मुनव्वरा में है। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ननिहाल है मदीने। अल्लाह ने उस शहर को इतनी इज्जत अता फरमाई है। हिजरत से पहले ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 6 साल की उम्र में नबी अलैहिस्सलाम की अम्मा सैयदा आमना मदीनतुल मुनव्वरा लेके गई, 6 साल की उम्र में। क्यों? क्योंकि हज़रत अब्दुल्ला कहीं कारोबार के लिए गए थे। जब वो वापस आ रहे थे तो अपने जब वहाँ रुके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ननिहाल में, तो उनकी तबीयत ख़राब हुई, शदीद बुखार चढ़ा। तो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अब्बूजान का इंतकाल कहाँ हुआ? मदीनतुल मुनव्वरा में हुआ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब 6 साल के हुए तो अम्मी आमना जो हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेके गई अपने माँ बाप के घर, और वहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी अलैहिस्सलाम के वालिद की कब्र पर लेके गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद की कब्र पर लेके गई। उसी सफ़र में वापसी के मौके पर जब मदीनतुल मुनव्वरा से सैयदना आमना और उम्मे ऐमन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, वो भी रज़ाई माँ है, उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पाला है, वो साथ में थी। उसी सफ़र में वापसी के मौके पर अबवा के मुकाम पर जो मक्के से पहले एक बस्ती है, उसी सफ़र में हज़रत आमना का इंतकाल उसी सफ़र के दौरान होता है। तो मदीना तो बड़ी अहमियत वाला शहर है। नबी अलैहिस्सलाम के ननिहाल भी हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद की कब्र भी वहीं है, और अब नबी अलैहिस्सलाम का रोज़ा मुबारक भी मदीनतुल मुनव्वरा में है। मुख्तसर ये कि मदीनतुल मुनव्वरा से नबी अलैहिस्सलाम 10 साल के बाद मक्कातुल मुकर्रमा को फतेह करने के लिए चल पड़े। और जिस दिन मक्के में दाखिल हुए खाने काबा में, जब खाना काबा फतेह हुआ है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बैतुल्लाह के दरवाजे पर पहुंचे तो फरमाया बुलाओ उस्मान बिन तला को, उसके पास चाबी है। अब वो अपने घर में बैठे हुए कांप रहे हैं कि आज तो देखो। और क्या कहते हैं पता है? वो कहते हैं कि 10 साल में 200 मीटिंगें नबी अलैहिस्सलाम के खिलाफ हुई, बड़े बड़े लोग आए, बादशाह आए, बड़ी बड़ी अफवाज आई। वो सब के सब ये कहते थे कि नौज़ुबिल्लाह हम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को ख़त्म कर देंगे। लेकिन वो उस्मान बिन तला कहते हैं वो बातें करते थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के ख़िलाफ़, और मुझे रसूलुल्लाह की वो थपकी याद आती थी बार बार। मीटिंग में भी लोग बातें करते थे, बड़ी बड़ी ताकतवर लोग, बड़े बड़े हुक्मरान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ नौज़ुबिल्लाह बात करते थे, फरमाते थे मेरा दिमाग उस थपकी की तरफ जाता था कि रसूलुल्लाह कह गए हैं कि इब्ने तला एक वक्त आएगा, ये चाबी हमने तेरे से ले लेनी है वापस। अब वो वक्त आ गया, नबी अलैहि सलाम ने बुलाया, ये कांपते कांपते पहुंचे, चाबी इनसे ले ली गई, बैतुल्लाह का दरवाज़ा खोला गया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ उसको पाक किया और वहाँ पर नमाज पढ़ी है 2 नफिल शुक्राने की। जब उसको लॉक किया दोबारा तो उस्मान बिन तला सामने खड़े थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको करीब बुलाया। अब ये सोच रहे हैं कि जब मुल्क फतेह होते हैं, जब किसी का राज तब्दील होता है तो लोग सज़ा देते हैं, कोई गर्दन उतार देता है, कोई जेल में डाल देता है। अब उस्मान बिन तला सोचते हैं कि अब मेरा पता नहीं क्या होगा। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम ने उस्मान बिन तला को करीब बुलाया, फरमाया इधर आ। जब वो करीब आए फरमाया ये चाबी पकड़ ले, क़यामत तक अब तेरी नस्ल में बाकी रहने वाली है। सैयदना उस्मान बिन तला फरमाते हैं वो चाबी नहीं मेरे पास आई, कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की दौलत आई। भाई इतने करीम नबी के जिन्होंने एक लफ्ज भी ताने का नहीं मारा, एक लफ्ज भी ताना नहीं मारा, एक लफ्ज भी। हम तो जरा सा पावर में आ जाएं, चाहे वो पैसे की हो, चाहे वो इल्म की हो, चाहे वो दौलत की हो, चाहे वो सदारत की हो, तो अगर किसी बुरे वक्त में किसी ने साथ नहीं दिया होता पहले उसको ताना मारते कि क्यों, याद है तुम्हें बुलाया था तुम आए नहीं थे। नबी अलैहि सलाम ने कुछ भी नहीं कहा उनको, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र ही नहीं किया उसका। अब उधर मक्कातुल मुकर्रमा में एक बूढ़ी औरत है, तकरीबन उसकी उम्र 50 साल होगी उस वक्त। तो वो अपने बच्चों को रोज़ाना किस्से सुनाती है, रोज़
कि वो जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं वो मेरे भाई लगते हैं रिश्ते में, उनके जो अब्बू हैं हज़रत अब्दुल्ला मेरे सके चचा हैं, हम लोग एक ही दादा की सकी औलाद हैं। रोज़ अपने बच्चों को किस्से सुनाती है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। आज मक्का फतेह हुआ है, अब ये गरीब सी खातून है तो बच्चों को किस्से सुना रहे हैं। उधर नबी अलैहिस्सलाम खाना काबा में मसरूफ़ हैं, मसरूफियत के दौरान बड़े बड़े लोग जा रहे हैं। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और सैयदना अली बिन सुफियान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत अबू सुफियान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हमारी कोठी पे खाना खाइए। अब्दुर्रहमान बिन औफ अरबपति आदमी, या रसूलल्लाह हमारे घर चले। खालिद बिन वलीद भी वहीं के शहजादे हैं, या रसूलल्लाह हमारी कोठी पर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी की दावत ही नहीं कबूल कर रहे। अब उधर वो बूढ़ी औरत जो है अपने बच्चों को लेके बैठी किस्से सुना रही है, तो बच्चे अपनी माँ को कह रहे हैं, अम्मा आज तो बड़ी खुशी का दिन है, आज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुकूमत हो गई मक्के में, अबू जहल उतबा वलीद सब खत्म, अब तो चारों तरफ मोहम्मद रसूलुल्लाह के लोग फिर रहे हैं, उन्हीं के दीवाने हैं। अब बातें करते करते एक बच्चा है छोटा, उसने अपनी माँ को कहा, अम्मा 10 साल से तू हमें गिना रही है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरे भाई हैं, वो हमारे मामू हुए ना, तो अच्छा ये बता कि वो हमारे घर भी आएंगे, हमें भी मिलेंगे। तो उम्मे हानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो बच्चों की वालिदा है, जो नबी अलैहि सलाम की चचा के बेटे हैं, तो उम्मे हानी की आंखों में आंसू आ गए। कहने लगी, हाँ बेटा। और दिल में क्या सोच रही हैं? दिल में ये सोच रही हैं कि अब तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत मसरूफ़ हैं, बहुत ज़्यादा बिजी हैं, अब उनको थोड़ी याद है भी ये गरीब बहन भी मक्के में रहती है। बच्चों को दिलासा दे दिया कि हाँ, लेकिन आप दीदा हो गई। तो रात का पहला पहर है, तो अचानक दरवाजे पे किसी ने दस्तक दी, दरवाजे को खटखटाया, तो उम्मे हानी ने अंदर से ज़रा ज़ोर से आवाज़ से पूछा, कौन है दरवाजे पर? तो उस दूसरी तरफ से आवाज़ आई, भी हानी, वो दरवाज़ा खोल भाई, मैं तेरा भाई मोहम्मद रसूलुल्लाह। बड़े बड़े लोग सिफारिशें कर रहे हैं, या रसूलुल्लाह हमारे घर पर। मैं नहीं, तुम्हारे यहाँ नहीं जाता, अपनी बहन के घर जाऊंगा। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंचे उम्मे हानी के घर रात को, मक्का फतेह हुआ है, कितने मसरूफ होंगे नबी अलैहि सलाम। आप कभी पूछिएगा अपने इमाम हज़रात से बैठ के, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फाके किए हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो फ़िक्र है वो इख्तियारी है, वरना अल्लाह ने तो कहा था कि आप चाहें तो सोने और चांदी के पहाड़ साथ चला करें। फरमाया नहीं मेरे अल्लाह जी, मैं तो गरीबों के साथ रहना पसंद करता हूँ। लेकिन पूछ लीजिएगा सारे मौलवियों से, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फाके तो किए हैं, पेट से पत्थर तो बांधे, लेकिन कभी बासी खाना चाहे 3 दिन का फाका हो, 4 दिन का हो, 5 दिन का हो, जब भी खाना खाया तो ताज़ा खाना बनवा के खाया। आज मक्का फतेह हुआ है, मक्के की मौजूदा गवर्नर मुसलमान हुए, उन्होंने दावत की नहीं ली। अबू बकर सिद्दीक़, सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला, सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु ताला, मौला अली करमुल्लाह वजहू, सैयदना हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला रसूलुल्लाह के चचा हैं, अबू उबैदा बिन जर्राह अमीनुल उम्मत हैं रज़ियल्लाहु, तो खालिद बिन वलीद सैफुल्लाह हैं, सैयदना अबू ज़र गफ़ारी, कितने बड़े बड़े लोग साथ हैं, किसी नहीं। बहन के घर पहुँचे, जाते ही कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वो हानी कुछ खाने के लिए, तो हानी को तो उसके मियाँ ने इसलिए छोड़ दिया था कि तू मुसलमान क्यों, तो बड़ी गुर्बत में ज़िंदगी गुजार रही है। जाते पूछा हानी कुछ खाने के लिए, वो भी बड़ी परेशान हुई, या रसूलुल्लाह आज तो कुछ भी नहीं, आज घर पे कुछ नहीं। फरमाया हानी कुछ तो होगा, तो उठ के गई, एक बासी रोटी लेके आई। फरमाया या रसूलुल्लाह बस ये बासी रोटी है, कोई बात नहीं। उसको सिरके में डुबो के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पेश किया गया। ये पहला मौका है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस रात बासी खाना तनावुल फरमाया। अब फिर उस रात हुआ क्या हुआ उस रात पता है आपको?
ये भी नहीं पता? पता होगा, इतनी खूबसूरत मस्जिद बनाई है, कुछ तो पता होगा। उस रात जिस तरह मैं मौलवी हूँ, अब आपके पास आया हूँ तो मैं नबी अलैहिस्सलाम की बात कर रहा हूँ। अगर आप मेरी जगह किसी डॉक्टर को बुलाते तो आपको बीमारियों से बचने के तरीके बताता। अगर किसी ऑफिसर को बुलाते तो आपको कानून के अंदर रहने का सलीका सिखाता। अगर किसी मिनिस्टर को बुलाते तो वो अपनी सियासत की बातें आपको समझाता। अगर किसी इंजीनियर को बुलाते तो आपके अपने बच्चों को इंजीनियर बनने की तालीम देने का तरीका बताता है ना। जो जिस लाइन का होता है, साढ़े उथे पंजाबी में कहावत है, आपको सुना देता हूँ। जैसे कोई बंदा हज करके नहीं आता, आप लोग भी जाते हैं उम्रा करने माशाल्लाह, या कोई चिल्ला लगा के आ जाए तो साढ़े पंजाबी च कहावत है, जो बंदा हज करके आता है ना, वो कहता बाकी पिंड का काफर ही है, मैं कल ही मुसलमान है। मतलब जब बंदा नया नया आलिम बनता है या चिल्ला लगा के आता है हज से, वो कहता है इनको क्या पता दीन क्या है, मुझे पता है। तो वो समझता है कि मेरे पास ही है सारा इल्म, तो फिर वो अपनी दीनदारी की बात है। मिसाल के तौर पे आप अपने किसी रिश्तेदार के घर जाएं, अगर आप चिल्ला लगा के आए आप उसको भी बोलोगे चिल्ला लगाओ। अगर आप आलिम बन के आए आप उसको भी बोलोगे नमाज पढ़ो। अगर आप डॉक्टर हैं आप उसको भी बोलोगे अपने बच्चों को डॉक्टर बनाओ। अगर आप व्यापारी हैं आप उसको भी बोलोगे फलां काम उसमें माल ज़्यादा बचता है, ये वाला काम वहाँ पर करो। अगर आप ऑफिसर हैं आप अब उनको भी कहोगे अपने बच्चों को यूपीएससी कराओ, आईपीएस आईएएस बनाओ। क्योंकि जिस लाइन में आप हैं और फिर आप अपनी लाइन की बड़ाई बयान करेंगे। आप जब अपने रिश्तेदारों के घर जाते हैं अपनी बड़ाई बयान करते हैं कि ओहो तुम्हारी भाभी पीछे पड़ गई थी, मजबूरन में ये गाड़ी खरीदनी पड़ी, ये कोठी बनानी पड़ी, शादी पे बहुत पैसा लग गया, अपनी बड़ाई खुद बयान करता है बंदा। तो नबी अलैहिस्सलाम जब 10 साल के बाद अपनी बहन से मिले, आप अंदाजा लगाइए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बहन को क्या कहा होगा। क्या ये कह दिया होगा कि इतनी दफा तस्बीह करो इतना सवाब मिलेगा, या कुछ खास नफिल बता दिए होंगे। दिमाग दौड़ाइए थोड़ा सा, अंदाजा मतलब क्या क्या कहा होगा नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी हमशीरा को, अपनी बहन को। क्योंकि हम जिस लाइन में हम तो वही बात करते हैं। अब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो दीन के मालिक हैं, शारे हैं। अरबी में एक लफ्ज़ है शारे, शीन अलिफ रे है, उसका मतलब होता है मालिक। वो तो दीन के मालिक हैं, तो दीन की बात ही करें। तो फतेह मक्का के दिन जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी बहन से मिले तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बात की? आप अपने रिश्तेदारों से क्या बात करते हो? लंबी लंबी हाँकते हो, उनकी सुनते भी नहीं। जो जिस लाइन वाला शुरू हो जाता है बस। तो नबी अलैहिस्सलाम से सीखें, नबी अलैहिस्सलाम ने क्या बात की। बासी खाना खाया, बिस्तर लग गया, आप अलैहिस्सलाम बिस्तर पर बैठे तो नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी बहन, जब उनकी बहन ने कहा या रसूलल्लाह आप आराम कीजिए, तो फरमाया नहीं मैं आज की रात आराम नहीं करना चाहता। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उम्र में बड़ी हैं, 10-15 साल बड़ी थी। उम्मे हानी जो थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ी थी उम्र में, तकरीबन 15-20 साल बड़ी थी। तो अपनी बहन से गुजारिश की कि आप मेरी बड़ी बहन है, यहाँ बैठो मेरे सामने। वो बैठ गई, बच्चे भी आके बैठ गए। अब नबी अलैहिस्सलाम ने जो गुफ्तगू की है उस रात, तो ज़मीन फट गई थी, आसमान चिर गया था उस दिन। अब नबी अलैहिस्सलाम ने क्या कहा, क्या कहा नबी अलैहिस्सलाम ने, पता है? उसका मफ़हूम मैं आपको बयान कर रहा हूँ। प्यारे नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी बहन उम्मे हानी को सामने बिठाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म की आंखें झुकी हुई हैं और नबी अलैहिस्सलाम अपनी बहन को कहते हैं कि हानी आप तो मुझसे बहुत बड़ी हैं उम्र में, और आपको तो पता है कि जब मैं अपनी माँ के पेट में था ना तो मेरे वालिद का इंतकाल हो गया था, तो मैंने अपने अब्बू को नहीं देखा, लेकिन तूने अपने चचा को बहुत अच्छी तरह देखा है। आज की रात मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह को बता तो तही कि हज़रत अब्दुल्लाह कैसे थे। नबी अलैहिस्सलाम अपने बाप का जिक्र कर रहे हैं, अपने वालिद मोहतरम का जिक्र कर रहे हैं। फतेह मक्का का दिन
अल्लाह ने जिस दिन इतनी बड़ी इज्जत अता फरमाई कि पूरा कुफर सरनगू हो गया, उस रात नबी अलैहिस्सलाम ने किसको याद किया? अपने वालिद साहब को। अब उम्मे हानी बताती है, या रसूलल्लाह आपके अब्बू तो बड़े खूबसूरत थे। हज़रत अब्दुल्ला जब चलते थे ऐसा महसूस होता था जैसे कोई शहजादा चला जा रहा। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके चेहरे पर ऐसा नूर था, ऐसी तमकनत थी कि अगर कोई देखता था उसकी निगाह नहीं टिकती थी। हो भी क्यों ना, जिस शख्स की पेशानी में मोहम्मद रसूलुल्लाह का नूर बिना होगा वो कैसा होगा, वो कितनी अजमत वाला बाप होगा। अब वो हज़रत अब्दुल्ला की बातें बता रही है। कौन? उनकी बहन बड़ी, अपने चचा की बातें। जब बातें कुछ मुकम्मल होने को हैं तो नबी अलैहिस्सलाम ने अगला किस्सा छेड़ दिया। फरमाया, हानी तुझे पता है मैं 6 साल का था और मेरी माँ मुझको छोड़ के चली गई थी और मुझे तो इतनी उस वक्त पहचान भी नहीं थी सबकी। तूने तो सैयदा आमना को बड़े करीब से देखा है, तू तो उनके पास रही है, उनके पास पली है, तो मुझे बता ना, मेरी माँ की कुछ सीरत बयान करना कि मेरी माँ कैसी थी। फतेह मक्का की रात मोहम्मद रसूलुल्लाह समझा रहे हैं इंसानों को कि अल्लाह कोई मुकाम दे दे, कोई इज्जत दे दे, दौलत दे दे, कारोबार दे दे, इल्म दे दे, तकवा दे दे, कोई मर्तबा मिल जाए, कोई अफसरी मिल जाए, कोई ओहदा मिल जाए, कोई सदारत मिल जाए, तो उस रात अपने घर वालों के पास जाके डींगे नहीं हाँकना, बल्कि उस रात फिर उन लोगों को याद करना जो उस वक्त तुम्हारे साथ थे जब तुम्हारे साथ कोई दूसरा मौजूद नहीं था। नबी अलैहिस्सलाम ने याद किया अपने वालिदैन को, अपने दादा को, अपनी दादी को, अपनी नानी को, उनको याद किया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम उनका जिक्र करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी में खुतबा दे रहे हैं, बयान कर रहे हैं, लोगों से बातें कर रहे हैं, तो सामने दरवाजे पे एक बूढ़ी औरत आ गई। उसके कपड़े बड़े बेहतरीन नहीं है, आम सादा से कपड़े पहन रखे है, बहुत ज़ईफ। नबी अलैहिस्सलाम ने उसको देखा तो फौरन उतर के उसके करीब पहुंच गया। अस्सलाम वालेकुम अम्मा जी। तो उसने भी कंधे पे हाथ रखा, बेटा कैसे हो? तो नबी अलैहिस्सलाम आप दीदा हो गए। फरमाया, अम्मा मैं हूं तो बहुत अच्छा, आज आप आ गई हो तो मुझे और ज्यादा खुशी हो गई। लोग बड़े हैरान हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कौन है? ये सांवली सी औरत, इसका तो कोई कद्दो काट, कोई लिबास ऐसा नहीं लगता। नहीं, फरमाया आओ, अपनी रहमत वाली चादर नबी अलैहिस्सलाम ने मसनद पर बिछाई और तमाम लोगों को भेजा इंतजामात करने के लिए। किस लिए? फरमाया ये मेरी माँ है, दाई हलीमा है, उसने पैदा नहीं किया, सिर्फ दूध पिलाया। मोहम्मद रसूलुल्लाह उस माँ का भी इतना एहतराम करते हैं जिसने सिर्फ दूध पिलाया मोहम्मद रसूलुल्लाह। उम्मे असद का जिस दिन इंतकाल हुआ है, हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की वालिदा का, उन्होंने भी पाला है ना नबी अलैहिस्सलाम को। मदीनतुल मुनव्वरा में उनका इंतकाल हुआ था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने आबदीदा हुए, बार बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंसू नहीं रुक रहे। सहाबा को पूछा कब्र तैयार होगी? फरमाया जी या रसूलल्लाह, कभी पहले कब्रिस्तान नहीं गए, लेकिन उस दिन पहुंचे, कब्र देखी, तसल्ली नहीं हुई, नीचे उतर गए, लहद में लेट गए। फरमाया मैं खुद तो देखूंगा मेरी माँ के लिए तुमने किस तरह की कब्र तैयार करवाई। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मैदान जंग में एक जगह खैमा जन है, तो बाहर से आवाज़ आ रही, ज़ोर ज़ोर से कोई बोल रहा है कि मैं रसूलुल्लाह की बहन हूँ, अपने नेज़े हटाओ, मुझे मिलना है। एक सहाबी ने अंदर आके कहा, या रसूलुल्लाह एक औरत बाहर खड़ी है, बड़ी मुअम्मर है और वो आपको अपनी बहन कहती है। फरमाया मैं तो सैयदा आमना का अकेला ही बेटा हूँ, ये कौन खातून है? फरमाया या रसूलुल्लाह वो अपना नाम शीमा बताती। रसूलुल्लाह उठ के खड़े हो गए। फरमाया हाँ मेरी बहन है, वो दाई हलीमा की बेटी है, उसने मुझे गोद में खिलाया, बुलाओ उसको। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब हज़रत शीमा आई हैं रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, नबी अलैहि सलाम ने उनको पूछा कि बूढ़ी हो गई, मेरे पास रहेगी तो तेरे लिए अलग घर रखूँगा, मुलाजिम रखूँगा, नौकर तेरे साथ रहेंगे, खिदमत किया करेंगे। फरमाया नहीं या रसूलल्लाह मुझे तो कुछ काम है आपसे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके वो काम मुकम्मल किए और फिर सहाबा से पहले पूछते हैं, हर काम के लिए मशवरा होता है कि फ़लाँ काम कैसे करना है। लेकिन आज जब बहन आई है ना, मशवरा नहीं हुआ। आज जब बहन आई तो अपने पिए को बुलाया, कौन? सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को, सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को, सैयदना अनस को,
जितने खास खादिम हैं उनको ऑर्डर लिखवा रहे हैं, जल्दी जाओ, बेहतरीन सवारियां, उनके साथ बेहतरीन कपड़े, उनके साथ बेहतरीन शरबत, और उनके साथ रास्ते में खाने पीने के लिए खुश्क मेवाजात, और उनके साथ कुछ नकदी, और फिर कुछ सवार मेरी बहन के लिए लेके आओ, इनके साथियों के लिए लेके आओ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसानों को समझा रहे हैं कि जब बहन घर आती है तो फिर बीवियों को पूछ के नहीं उनको कुछ दिया करते, जब बहनें आती हैं तो फिर उनकी झोली भर के भेजा करते। सिखा रहे हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, प्रैक्टिकल करके दिखा रहे हैं कायनात को। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो हयात मुबारका है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो जिंदगी है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कायनात के आगे पैगाम रखा है। आज देखिए ना, मक्का कहाँ है, कौसारी कहाँ है, मदीना कहाँ, कौसारी कितनी दूर है, फिर भी उसकी नकल में वैसी ही मस्जिद हमने बनाई है। इस मस्जिद का मुंह बैतुल्लाह की तरफ किया है, वैसी अजान देते हैं जैसे रसूलुल्लाह की मस्जिद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में होती, वैसी नमाज पढ़ते हैं। क्यों? ये हम तक दीन कैसे पहुँचा है पता है आपको? ये हम तक दीन कैसे पहुंचा, कभी इस बारे में सोचा है आपने? कभी अंदाजा हुआ है इस बात का? ये जिन मसाइल पे हम लोग रोज़ाना लड़ते हैं ना आपस में, कि दाढ़ी कितनी लंबी होनी चाहिए, मूछें कैसी होनी चाहिए, पजामा ऊंचा हो कि नीचा हो, ये ज़रूरी हैं, लेकिन इनको वजह इख्तलाफ नहीं बनाया जा सकता। ये फ़रोई मसाइल हैं, ये ज़रूरी हैं, लेकिन इनको वजह इख्तलाफ नहीं बनाया जा सकता। अब इस्लाम का मकसद क्या है? वो जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें मकसद दिया वो हमारे पास है। अब अगर हमसे कोई हमारा गैर मुस्लिम दोस्त पूछ लेता है कि भाई इस्लाम का मकसद क्या है, हम लोग इधर उधर झांकते हैं, बोलते कोई बात नहीं, मौलाना साहब से मिलवाएंगे तुझको। अब हमें पता ही नहीं कि हम जिस दीन की पैरवी कर रहे हैं वो हमसे क्या चाहता है। देखो आप लोग कितनी खूबसूरत मस्जिद बनाई है, दिल खुश हो गया देख के, आप भी बड़े प्यारे हैं माशाल्लाह सब लोग। अब आपसे अगर कोई पूछ ले, आपका कोई गैर मुस्लिम दोस्त, कि पटेल साहब, अंसारी साहब, सैफ़ी साहब, कुरैशी साहब, ज़रा इस्लाम का मतलब बताओ शॉर्ट फॉर्म में, शॉर्ट, तो क्या बताओगे? नमाज पढ़ने का नाम इस्लाम है, रोज़ा रखने का नाम इस्लाम है, क्या कहेंगे आप? आपके पास वो दो लफ्ज़ हैं, आपने कुछ ऐसा आइडियोलॉजी इस्लाम की पढ़ के इस बात को तहैया कर लिया कि कोई हमसे पूछेगा इस्लाम के बारे में तो हम 1 मिनट में बता देंगे भी हमारा धर्म ये है? कुछ सोचा है आपने कभी ऐसा? कभी आपने ये सोचा है कि हम मुसलमान क्यों हैं? अच्छा, कभी ऐसे सोचा है कि हम नमाज क्यों पढ़ते हैं? बोले सुबह को गोश्त अच्छा होना चाहिए, दोपहर को भी चावलों में गोश्त होना चाहिए, शाम को पकौड़ी के अंदर होना चाहिए, रात को भी देगची में होना चाहिए। दो लफ्ज़ों में प्यारे मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दीन को बयान किया, 2 लफ्ज़ों। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इब्तिदा में लोग मुसलमान होना शुरू किए, सबसे पहले हम सबकी माँ अम्मी खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला मुसलमान, फिर अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला, बच्चों में मौला अली करमुल्लाह वजहू रज़ियल्लाहु ताला, सैयदना गुलामों में सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु ताला। तो इन लोगों ने पूछा था या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस वक्त तो नमाज फ़र्ज़ नहीं हुई थी, अभी रोज़े नहीं आए, हज नहीं आया, या रसूलुल्लाह आपके ईमान, आपके दीन को कबूल कर लिया, आपके अल्लाह को अल्लाह माना, आपको अल्लाह का रसूल माना, आप करना क्या है? इस्लाम हमसे क्या चाहता है, क्या करें हम? तो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बड़ा आसान सा जवाब दिया, फरमाया जिसने अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत कबूल कर ली, अब उस पे लाजिम है कि वो दुनिया के तमाम लोगों को बराबरी का दर्जा देगा।
अब उस पे लाजिम है कि वो गोरे और काले में फ़र्क महसूस नहीं करेगा। अब उस पे लाजिम है कि वो किसी गैर मज़हब वाले को अपने से कमतर नहीं समझेगा। अब उस पे लाजिम है कि वो किसी कम अच्छे कपड़े वाले को और किसी शहजादे को आपस में फ़र्क महसूस नहीं करेगा। नबी अलैहिस्सलाम ने ये दो लफ्ज़ों में दीन समझाया। देखो, अल्लाह को एक मानने की बात तो आदम अलैहिस्सलाम से शुरू हुई, इब्राहीम अलैहिस्सलाम तक आई। रसूलुल्लाह ने इनकलाब ये बर्पा किया कि अब अल्लाह की इबादत वही लोग करेंगे जो एक रसूलुल्लाह को मानेंगे, सिर्फ एक अल्लाह को नहीं, जो एक रसूलुल्लाह की इताअत करेंगे, जो एक रब की एक रसूल की इताअत करेंगे, और जो एक रब और रसूल की इताअत करने के बाद दुनिया के तमाम इंसानों को, चाहे वो मुसलमान है, चाहे वो गैर मुस्लिम है, चाहे उनका धर्म कोई भी है, अगर उनसे वो नफरत करता है और उसके दिल में है कि मैं मुसलमान हूँ और मैं दूसरे को अपने से छोटा समझता हूँ, तो अभी उसने इस्लाम को समझा नहीं है। मोहम्मद रसूलुल्लाह का दीन कायनात का वो पहला मज़हब है जिसने इंसानों में से ऊंच नीच को ख़त्म करके उनको बराबरी का दर्जा दिया। तो इस्लाम तो दो लफ्ज़ों में। अब ये काम बहुत बड़ा था। कौन सा काम? लोगों को बराबर करने का काम बहुत बड़ा काम है। अब इस बड़े काम के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अच्छे लोगों की ज़रूरत थी। उन्होंने अल्लाह ताला से मीटिंग की, अच्छे लोग चाहिए, तो उसके लिए क्या करें? तो अल्लाह ताला ने नमाज दी, रोज़ा दिया, हज दिया, ज़कात दी, नेकियां दी, कि जो लोग ये काम करेंगे ना वो अच्छे बन जाएंगे, वो आपके दीन के काम आएंगे। बात समझ आ रही है आपको? नहीं? नमाज क्यों पढ़ते हैं हम? कुछ आइडिया? तुम्हारा बेटा क्या नाम है? नमाज क्यों पढ़ते हैं? सवाब के लिए पढ़ते हैं। और बाकी लोग? मुश्किल है काम। ये मुश्किल काम इसलिए हुआ क्योंकि जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होगा। अपने मौलवियों को पूछते नहीं हो, तो उनके पास बैठते नहीं, उनकी खिदमत नहीं करते। बाकी मुल्क में तो बुरा हाल है, 5,000 10,000 मौलवी की तनख्वाह। यहाँ पता नहीं क्या हालत होगी, अल्लाह ही बेहतर जानता है। जहां से दीन आना है, बोले मोबाइल कंपनी का चाहिए, कार कंपनी की चाहिए, जूती कंपनी की, घड़ी कंपनी की, एसी कंपनी का लगा हुआ, और दीन बोला जो केले बेचने वाला है वो भी फतवा दे रहा है, जो मंडी में फ्रूट बेच रहा है वो भी फतवा दे रहा है, डॉक्टर साहब भी फतवा दे रहे हैं, इंजीनियर भी फतवा दे रहा है, ट्रस्टी भी फतवा दे रहा है, सदर साहब भी फतवा दे रहे हैं। अरे नालायको, दीन जहां से आना है वहां ब्रांड नहीं चाहिए? दीन भी तो ब्रांड का होना चाहिए। तो नहीं बोला दी हमको खुद पता रहे, पता ही नहीं है आपको, तभी तो सारे चुप हैं भी नमाज क्यों पढ़ते हैं पता नहीं। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा इतना कह सकेंगे कि नमाज फ़र्ज है। कोई ये कह देगा कि रसूलुल्लाह की आंखों की ठंडक है, कोई कह देगा सवाब कमाने के लिए, लेकिन ऐसा तो नहीं है इस्लाम में। इसलिए तो नमाज नहीं बनाई गई, इसलिए तो नहीं अल्लाह ताला ने नमाज फ़र्ज की। अब क्योंकि हमारे पास दीन ब्रांडेड नहीं है, जो ब्रांड वाले लोग हैं हम उनको पूछते हैं क्यों जी, हम बोलते नहीं हमको ज़्यादा पता है। कुरान पाक को पढ़िए इत्मीनान से। मुतअद्दिद जगह अल्लाह ताला ने कुरान पाक में नमाज की वजह तस्मिया बयान की। क्या फरमाया? इन्ना सलाता, याद आ गया अब आपको, लेकिन इसका तर्जुमा नहीं कभी याद किया। अल्लाह फरमाते हैं कि नमाज तुम पर इसलिए फ़र्ज कर दी है ताकि तुम गंदी बातें करनी छोड़ दो, अच्छी बातें करने लगो। आपने तो सोचा बस नमाज इसलिए कि इस्तिंजे खाने अच्छे हों मस्जिद में, वजू खाना ठीक ठाक होना चाहिए, बस नमाज टाइम पे हो। अगर इमाम साहब लेट हो जाए तो उनको डांटेंगे, मुअज्जिन लेट हो जाए तो उसको एक दफ़ा फटकार लगाएंगे, उसके बाद टाइम पे नमाज पढ़ के घर पे चले जाए। इसलिए तो नमाज नहीं बनाई।
वो जो रसूलुल्लाह का पैगाम है कि अल्लाह और उसके रसूल को मानने वाले इंसानों में बराबरी लाएंगे, मोहब्बत पैदा करेंगे, ऊंच नीच को खत्म करेंगे, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज, बंदा साहिब व मोहताज व गनी एक हुए, तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी एक हुए। ये जो आइडियल है कि एक मुसलमान गैर मुस्लिमों के दरमियान भी मोहब्बत का पेशखैमा बन के रहेगा, ये जो आइडियल था, इस आइडियल को मुकम्मल करने के लिए अल्लाह ने नमाज दी थी। ये जो आपने मसले बनाए हैं इनको फरोई मसाइल बोलते हैं, ये ज़रूरी तो हैं, लेकिन ये नमाज की कबूलियत की अलामत नहीं है, ये दीन की ज़रूरियात हैं। क्या है जी? ज़रूरियात। क्या है जी? मकसद नहीं है। क्या मकसद नहीं, ज़रूरत है, ज़रूरत से इनकार नहीं है, फ़र्ज़ है, इनकार कुफ्र है, लेकिन ये मकसद क्या है नमाज का? छोटी सी बात आपको आम देसी ज़ुबान में समझ लीजिए। मिसाल के तौर पे इस मस्जिद से अभी आप नमाज पढ़ के बाहर निकले, आप अपनी कार में, साइकिल पे, जो भी है, जैसे भी बाहर निकले, और अगर आपकी निगाह सामने किसी की बेटी पर पड़ी, अब वो बेटी चाहे मुसलमान की हो चाहे गैर मुस्लिम की हो, चाहे वो हमारी बहन हो या किसी गैर की बहन हो, कोई हो। अब एक बंदा नमाज पढ़ के बाहर निकला, अब सामने किसी की बहन जा रही है, बेटी जा रही है, माँ जा रही है, अब इसकी निगाह उन पे पड़ी, तो ये निगाहों ही निगाहों में मज़े ले रहा है, तो ये नमाज पढ़ के नहीं आया, ये ड्रामेबाजी करके आया है। अगर इसकी आंखें झुक गई हैं तो ये नमाज पढ़ के आया है। आपको किसने कहा सिर्फ वजू करने से नमाज हो जाती है? आप नमाज पढ़ के घर जाते हैं, अपने बाप से बदतमीजी अगर करते हैं आप, और अपनी मां से बदखुल्की के साथ पेश आ रहे हैं, अपनी बीवी को थप्पड़ मारते हैं, आप अपने बच्चों से दोस्त ही नहीं बनते, उनके बच्चों के दोस्त नहीं बनते आप, आपका पड़ोसी आपको देख के घबरा जाता है कि अच्छा आ गया, कुछ ना कुछ मुझे डांट ना दे, गाली ना दे दे, फिर आप नमाज नहीं पढ़ के आए। आपको धोखा है कि आपने नमाज पढ़ी है, आपकी नमाज ने तो आपको बुराइयों से रोका ही नहीं। आपके जहन में तो नमाज का ये आइडियल ही नहीं आया कि मैं नमाज पढ़ इसलिए रहा हूं कि मैं बुराइयों से पाक हो जाऊं। आपकी नमाज तो आपको रोक ही नहीं रही, ना सूद खाने से रोक रही है, ना बेईमानी से रोक रही है, ना बदनजरी से रोक रही है, ना झूठ बोलने से रोक रही है, ना गिबत। अरे भाई ये नमाज थोड़ी है, ये तमाश भी नहीं है। ये दिल को बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है कि ये नमाज पढ़, नहीं, नमाज नहीं पढ़ रही। ये धोखा दे रहे हैं किसको? अपने आप को। अल्लाह को तो नहीं धोखा दे सकते। अब मस्जिद में हम लोग बैठे हैं, अब आपसे मैं पूछूं, जहां भी जाता हूं पूछता हूं लोगों से कि मस्जिद क्यों बनाई? ये तो आसान सा सवाल है, आप सबको पता होगा। भाई मस्जिद क्यों बनाई? है जी, नमाज पढ़ने के लिए। तो आसान है, इसमें तो आप लोग पास हो गए। लेकिन अगर नबी अलैहिस्सलाम से पूछते हैं या रसूलल्लाह मस्जिद क्यों बना रहे हैं, तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने सहाबा को कहा कि मस्जिद हम इसलिए बनवा रहे हैं क्योंकि नमाज तो घर पे भी हो जाती है। मस्जिद इसलिए बनवा रहे हैं ताकि तुम लोग जमात से नमाज पढ़ो। किससे नमाज पढ़ो? जमात से। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमात से कैसे? फरमाया कंधे से कंधा मिला के। वो सोने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कंधे से कंधा मिला के क्यों? फरमाया ताकि तुम्हारे दिल आपस में मिल जाए। अब आप नमाज पढ़ने आ रहे हैं, जो इस इलाके के लोग हैं या आप जिस मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं, आपको पता ही नहीं कि आपके दाईं तरफ कौन है, बाईं तरफ कौन है, आपकी सलाम दुआ ही नहीं है आपस में। जमात तो इसलिए बनाई थी कि एक दूसरे का दुख दर्द बांटेंगे, एक दूसरे को मुतवज्जो रहेंगे,
इकट्ठे होकर अल्लाह की इबादत करेंगे, और फिर अगर कोई फजर में, जोर में, असर में, मगरिब में नहीं आएगा, ईशा में उसके घर जाके पूछेंगे भाई क्या बात हो गई, अब्दुर्रहमान आज आया नहीं है, परेशान होगा तो उसका साथ देंगे। तो अब आप बताइए कि मस्जिद उस हुक्म में बाकी है? हमने तो इस्लाम को 65 साल 75 साल पीछे छोड़ दिया। हम तो समझने लगे कि इस्लाम दौलत से चल रहा है, वो आइडियल ही नहीं बाकी रहा। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद में जाए, वो मस्जिद बना रहे हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक चबूतरा बनवाना शुरू कर दिया मस्जिद के बीच में ही। तो साहबा ने पूछा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये क्या है? फरमाया ये असहाबे सुफ़ा का चबूतरा है। आम जुबान में समझ लीजिए, हुक्म हुआ कि ये पहली यूनिवर्सिटी है, ये पहला मदरसा है, ये पहला यतीम खाना है, ये पहला मुसाफिर खाना है, ये पहला अपाहिज घर है, ये पहला मोहताजों के रहने की जगह है, ये पहला यतीम खाना है। या रसूलल्लाह यहाँ क्या होगा? फरमाया जो बेघर होंगे, जो अपाहिज होंगे, जो अंधे होंगे, जो लंगड़े होंगे, जिनको किसी ने पूछना नहीं है, जो भूखे होंगे, जो प्यासे होंगे, जिनके लिबास फटे हुए, हम उनको यहाँ लाएंगे ना, हम बाद में खाना खाएंगे, उनको पहले खाना खिलाया करेंगे। हमारी मस्जिद में है असहाबे सुफ़ा का चबूतरा? है? एक बात मैंने एक जगह कही तो वो हमारे कुछ मौलवी नाराज हो गए, तो मैंने उनको ये कहा, गुजरातियों को ही कहा, मैं कहा 5000 किलोमीटर पे ज़कात देने जा रहे हो, क्या तुम्हारे रिश्तेदारों में, मोहल्लेदारों में, तुम्हारे इलाके में कोई गरीब नहीं है? इसमें भी मोहम्मद रसूलुल्लाह की सुन्नत भूल गए। ठीक है, हमने किसी की बाहर मदद करनी, कोई बुराई की बात नहीं है, लेकिन जिनकी पहले आपके ऊपर जिम्मेदारी बनती है, क्या उनको कभी पूछा है? असहाबे सुफ़ा का चबूतरा बनाने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन हर एक मस्जिद में असहाबे सुफ़ा का रजिस्टर लगा होता है, जिसमें इमाम को, मुतवल्ली को ये पता होता है कि इस मोहल्ले में यतीम कितने, बेवाएं कितनी, मोहताज कितने, ज़रूरतमंद कितने, किसकी शादी होने वाली, किसके घर की छत गिरने वाली। अब वो जो कोई भी हो, चाहे मुसलमान हो या गैर मुस्लिम, उसको पता होता है कि कौन लोग ज़रूरतमंद हैं। भाई आप तो देखते ही नहीं मस्जिदें बनाने के बाद कि आपके दाएँ बाएँ कौन मोहताज है, कौन ज़रूरतमंद है कि नहीं है। हमें तो इस बात की तरफ कोई फिक्र ही नहीं। नबी अलैहिस्सलाम ने अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु को कहा कि ज़कात इकट्ठी करो। या रसूलल्लाह क्या करनी? फरमाया सेंट्रलाइज करनी। कहा कि मस्जिद में इसका क्या करेंगे? फरमाया जो यहाँ मोहताज गरीब है उनको हम वो कभी कर देंगे, ताकतवर कर देंगे उनको। तो हम तो नहीं देखते, दाएँ बाएँ तो नहीं देखते। हम बोलते यार कोई मोटे मदरसे वाले हों जो जाके जब से हम जाके बोल दे वहाँ कि पटेल साहब ने, मेमन साहब ने, अंसारी साहब ने इतना पैसा दिया है, ये इमारत बना दी, और जिनकी जिम्मेदारी अल्लाह ने तुम पे डाल रखी है, जो सिसक रहे हैं तुम्हारे कर्बो जवार में, उनकी तरफ कभी तवज्जो ही नहीं दी। मोहम्मद रसूलुल्लाह की सुन्नत है। इतना डर लगता है सच बोलते हुए, कड़वी बातें सुनते सुनाते हुए, कहते हुए कि आपको महसूस हो रहा है कि हम इस्लाम से कहाँ दूर चले जाएंगे। अल्लाह के बंदे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस अंदाज से चाहते हैं उस अंदाज से दिन को चलाया जाएगा। ठीक है, बाहर से लोग आए, वो हमारे पास आए, मेहमान हैं, उनकी ज़रूरत पूरी करेंगे, लेकिन ये तो नहीं है कि सारा उन्हीं को दे देंगे, कुछ हिस्सा पहले उनको भी देंगे जो हमारे किरबो जवार के अंदर मौजूद है। इनकार नहीं किसी को कर रहे हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने किसी आने वाले को इनकार नहीं किया, दूर दूर से भी आए, उनकी भी झोलियाँ भर के भेजी, लेकिन अपने कराबतदारों के नज़दीक नबी अलैहिस्सलाम इतने हमदर्द थे कि बार बार सैयदना बिलाल को पूछते हैं कि दाईं तरफ वाले खाना खा चुके? जी या रसूलल्लाह। अच्छा, सामने वाले पड़ोसियों के घर आज चूल्हा जला? जी या रसूलल्लाह। अच्छा, दाईं तरफ बाईं तरफ वालों ने खाना खाया? जी या रसूलल्लाह। असहाबे सुफ़ा के चबूतरे पे कोई भूखा तो नहीं? नहीं या रसूलल्लाह, कोई भूखा नहीं। फिर नबी अलैहिस्सलाम खाना खाते हैं। अरे भाई, हम मुसलमान हैं, हम कर क्या रहे हैं इस्लाम के साथ? फतवों से दीन नहीं चलता, मोहम्मद रसूलुल्लाह की सीरत से चलता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार से चलता है। उसी में सारे फतवे आ जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता सारे के सारे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ना होगा, नबी अलैहि सलाम के तरीके के ऊपर चलना होगा, तब्दीली लानी होगी अपने अंदर कुछ ना कुछ। आप ये चाहते हैं अगर कि इस्लाम एक खूबसूरत मज़हब के तौर पर पूरी दुनिया में पहचाना जाए, तो इस्लाम ये नहीं चाहता कि सारी दुनिया मुसलमान हो जाए, लेकिन इस्लाम ये ज़रूर चाहता है कि आपको देखकर कोई मुसलमानों की बुराई ना करे।
आखिरी बात समझ लीजिए, ये दीन सिर्फ मौलवियों ने नहीं आपको आइडियल बना के देना। इस्लाम की एक फ़ोटो खींच लीजिए। अब आप कहेंगे इस्लाम की फ़ोटो कहाँ है? अपनी फ़ोटो खींच लीजिए एक, और रात को आज इसको अच्छी तरह देखिए। अगर उस फ़ोटो में एक नाफरमान बेटा नज़र आ रहा है, अगर उस फ़ोटो में कोई ठग नज़र आ रहा है, अगर उस फ़ोटो में आपको कोई जिनाकार नज़र आ रहा है, अगर उस फ़ोटो में कोई बेईमान नज़र आ रहा है, अगर उस फ़ोटो में आपको कोई ऐसा बंदा नज़र आ रहा है जो गैर मुस्लिमों के नज़दीक बुरा है, तो आप इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं, आप इस्लाम की तारीफ नहीं कर रहे हैं। ये दूर की बातें हैं, ये जाहिलों की बातें, ये दूसरों पे उंगली उठाना नहीं। दूसरों पे उंगली ना उठाइए। अल्लाह ने हमें एक दूसरे के ऊपर जज नहीं लगाया। लोगों पर नुक्ता चीनियां मत कीजिए। वही कुल्ली हुमज़ा, अल्लाह फरमाते हैं वैल और तबाही उन लोगों के लिए जो एक दूसरे के ऐब तलाश करते हैं, फिर उन ऐबों को आगे सप्लाई करते हैं। सख्ती से नबी अलैहिस्सलाम ने मना फरमाया कि किसी की बुराई ना करो, किसी पे तनकीद ना करो। इस काम के लिए बंदो दुरुस्त करने के लिए मस्जिद बनाई, उसमें इमाम साहब को मुतय्यन किया, उनको जुमे के अंदर एक मेंबर अता किया गया, लेकिन उस मेंबर पे खड़े होने वाले की भी ये पाबंदी आयद कर दी कि सारा हफ्ता तो ये ज़रूर देखना कि कोई सूद ले रहा है तो उसकी बात करना, कोई अगर आंखों की गलत इस्तेमाल कर रहा है तो उसकी बात करना, कोई बदजुबानी कर रहा है तो उसकी, लेकिन जिनकी बात करना उनका नाम नहीं लेना ताकि उनकी इज़्ज़त नफ्स को नुकसान ना पहुँचे, उस पर भी पाबंदी लगा दी ताकि तुम लोगों को जलील करने वाले नहीं हो, लोगों को अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जोड़ने वाले बन जाए। तो लाएंगे तब्दीली कुछ इंशाअल्लाह ताला। अपनी ज़ाती ज़िंदगी में तब्दीली लानी है। दीन घर से शुरू होता है। कहाँ से जी? कहाँ से शुरू होगा? अब घर में आपका क्या ख्याल है कि अपनी बीवी को पहले समझाएंगे या अम्मा को? घर में भी मसला है ना जी, घर में तो ज़्यादा हालात अच्छे नहीं हो सकते। हमारे खलीफा सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु बड़े जलील कदर साहब, तो जब वो खलीफा थे तो यमन में एक आदमी की ज़िम्मेदार होते ना खेती जो करते हैं, तो उसकी शादी अपने से बड़े ज़िम्मेदारों में हो गई। तो जब उसकी इधर आई बीवी ब्याह के, तो रोज़ उसको डांट देती थी किसी ना किसी बात पे। तो उसने एक दिन कहा अपनी बीवी को कि मैं तुम्हारी शिकायत अपने खलीफा से करूँगा। तो वो मदीना पहुंचा शिकायत करने के लिए अपनी बीवी की, मैं कोई ऑर्डर ले आऊँ ताकि चुप हो जाए। अब वो मस्जिद नबी में पहुंचा, दोपहर का टाइम था, अरब में दोपहर को कोई मिलता नहीं है, लोग घरों को चले जाते हैं। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के खादिम से पूछा अमीरुल मोमिनीन कहाँ है? फरमाया अभी घर गए खाना खाने। वो उसको जल्दी थी, वो फ़ौरन घर चला गया। पीछे दरवाज़ा नॉक किया, ठक ठक ठकाया, अस्सलाम वालेकुम। अंदर से हज़रत उमर की आवाज़ आई, वालेकुम सलाम, लेकिन उनकी बीवी की आवाज़ भी साथ में आई। वो हज़रत उमर को कह रही है, इसको नहीं कुछ कह रही। कहने लगी ये पतंदर पीछे ही आ गए, तुझे भी कोई काम नहीं सिवाय इनके, सुबह शाम रात इन्हीं के चक्कर में लगा रहता है, कोई तुझे घर का ख्याल नहीं। वो सुनाने लगी बस। अब जब इसने सुना भी खलीफा की बीवी खलीफा को डांट रही है, ये तो अपनी बीवी की शिकायत लेके आ, अब ये भाग लिया वापस वहाँ से। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने दरवाज़ा खोला, देखा वो वापस जा रहा है, तो आवाज़ मारी रुक जा। तो दूर से क्या कहता है? कहता नहीं मेरे हालात तुमसे अच्छे हैं। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने उसको करीब बुलाया, क्या बात है? तो मेरी बीवी मुझे डांटती, मैं तो आपसे हुक्मनामा लेने आया था, उसको चुप करवाऊँ, यहाँ तो आपकी खुद अपनी हालत। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया नहीं मेरे बच्चे, फरमाया सुन, ये अपने माँ बाप को छोड़ के आती हैं, इनके पास सिवाय खामिद के कोई दूसरा बंदा ही नहीं है जिससे गुफ्तगू करे। सारी ज़िंदगी जहाँ गुजारी उस घर को छोड़ के तुम्हारे पास आ गई, फिर तुम्हारे बिस्तर की हिफाजत कर रही है, फिर तुम्हारी औलाद को पाल रही हैं, उनकी तरबियत कर रही हैं, फिर तुम्हारे माँ बाप को उनकी मिजाज पुरसी करती हैं, उनके खाना खिलाते। अगर इसकी चंद बातें सुन लोगे अल्लाह की रज़ा के लिए तो कोई बड़ी बात नहीं। तो मैं एक जलसे में था ऐसे ही जैसे आज कोसारी में हूँ, तो मैंने उनको कहा कि भी घर से तबलीग शुरू करनी। तो आगे एक नया लड़का बैठा था, दूल्हा बैठा था, मतलब शादी नई नहीं हुई थी। तो मैंने पूछा कहाँ से तबलीग शुरू करेगा? तो बोला हज़रत मैं अपनी बीवी से शुरू करूँगा।
अब मुझे लगा कि ये खुद भी पिटेगा साथ में हमारा। तो घर से तबलीग शुरू करनी है। कहाँ से शुरू करनी जी? लेकिन घर में एक बंदा खराब है। अगर मेरी बहनें माएँ सुन रही तो भी सुन लें, घर में एक औरत खराब है, आप सुन लो, एक बंदा खराब है, जो लड़के सुन रहे हैं एक लड़का खराब है घर में, वो कौन है? वो हम खुद हैं। तरबियत दूसरों से नहीं शुरू होती। आज रात को लेट के ये सोचना है कि जब मैं किसी से मिलता हूं तो ऐसे कितने लोग हैं जो घबरा जाते हैं कि यार अब्दुर्रहमान आ गया, मेरी बेइज्जती ना कर दे। ऐसे कितने लोग हैं जो इस इंतज़ार में है कि यार वो हमारे भाई का फ़ोन आ जाए तो हम उसके भाग के गले मिल जाएंगे। ऐसे कितने लोग हैं जो आपकी मोहब्बत की निगाह के इंतज़ार में कि यार एक दफ़ा मेरी तरफ मुस्कुरा के देखेगा तो हम दोनों की सुलह हो जाए। अपने आप को पहले दुरुस्त करना है। आप अगर अच्छे हो गए तो फिर सारी दुनिया आप अच्छी बना देंगे। और आपकी दुनिया कोई बड़ी नहीं है। अगर आप अपनी दुनिया में लोगों को कैलकुलेट करने लगोगे, माँ बाप हैं, भाई बहन हैं, बचपन के दोस्त हैं, पड़ोसी हैं, कारोबार के यार दोस्त हैं, 2-4 इधर उधर के, तो 200-250 से ज़्यादा बंदे नहीं निकलेंगे आपकी दुनिया में। कभी काउंटिंग कर लेना। अब यहाँ दुआ कर रहे हैं, या अल्लाह पूरी दुनिया में अमन कर दे, अपनी जो दुनिया उसमें पंगा डाला हुआ है। इसको अच्छा करें, इसलिए अच्छा करें कि कल क़यामत के दिन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी तरफ मुस्कुरा के देखें हौज़ कौसर के जाम के ऊपर कि ये मेरा उम्मती है, ये देखो इसने क्या कमाल की बात की कि इसका अपना किरदार बहुत लाजवाब है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा चाहते हैं हमसे, मोहम्मद रसूलुल्लाह हमसे ऐसा चाहते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया, फरमाया किसी की हौसला शिकनी ना करो, किसी को डराओ नहीं, किसी को बहकाओ नहीं, किसी का दिल नहीं तोड़ो। अगर किसी की तारीफ नहीं कर सकते उसकी बुराई ना करो। ये दीन है। आपके पास तो इतना खूबसूरत दीन है कि अल्लाह ताला ने आपको नवाजा हुआ है इस दीन के साथ, जिससे लोग महरूम हैं। इसको आप अच्छी तरह इस्तेमाल करें, करेंगे इंशाअल्लाह। आप सब लोग नमाज पढ़ते हैं ना माशाअल्लाह। तो 1-2 बातें और पूछ लूँ कि टाइम हो गया है? टाइम हो गया ज़्यादा? एक ही सवाल पूछना है बस। आप फिर बोलोगे मौलवी सवाल बहुत कर रहा है। अच्छा ऐसा है, सवाल मैं पूछूंगा तो जवाब आपने नहीं देना है, मुझे अपने आप को जवाब देना है। किसको जवाब देना है जी? किसको? अपने आप। ठीक है, अब तो मसला ठीक है, कोई खतरा नहीं इसमें। दिल लगा हुआ है आपके पास? दिल है, दिल पे हाथ रख लो। फिर दिल पे ऐसे ना हाथ रख लो, ये तो वैसे ही है। अब अपने दिल से आप पूछिए, आप मुसलमान हैं, नमाजी हैं माशाल्लाह। आप में जितने नौजवान हैं या जिनकी उम्र 40-50 साल है या जिनके माँ बाप ज़िंदा हैं, कभी आपके दिल में ख्याल आया हो और आप अपने घर पहुँचे हो शाम को ईशा पढ़ के या काम से आके, और आपने एक मोहब्बत भरी जफ्फी अपने अब्बू से डाली हो और अपने बाप से गले मिल के कहा हो कि अब्बू मुझे आपसे बड़ी मोहब्बत है, मैं आपको कह नहीं सकता हूँ। कभी आपने, जिनके वालिदैन मर गए, अचानक कब्रिस्तान की तरफ गाड़ी मोड़ ली हो, अपने बाप की कब्र के पास बैठ गए हो कि अब्बा मैं तेरी कमी महसूस करता हूँ। अपने दिल से पूछिए कि कभी आपने ऐसा किया है? या कभी आप शाम को अपनी माँ के पास बैठ गए हों कि बाप तो मर गया, कोई बात नहीं, मैं तेरे साथ बैठा हुआ हूँ, आप उनके दुख दर्द सुनते हो, बातें सुनते हो, अपनी माँ के कभी पैर दबाए हो आपने? कभी ज़िंदगी में कोई ऐसा मौका आपने किया हो? या फिर ऐसा है कोई आपका ऐसा दोस्त हो जिसको आप बहुत मुद्दत से जानते हैं और वो भिखारी नहीं है, मांगता नहीं है, लेकिन आपको पता है कि बड़ा कमज़ोर है। कभी आपने एक लिफाफे में कुछ रकम अपनी औकात के मुताबिक 1000, 10,000, 50,000, लाख, जो अल्लाह ने आपको दिया है, कभी आप किसी लिफाफे में डाल के उसके घर फेंक आए हो रात के अंधेरे में कि मेरे भाई की भी इज्जत बच जाए, मुझसे भी अल्लाह राज़ी हो जाए? कुछ ऐसा किया आपने कभी? कभी आप किसी गरीब को पकड़ के ले गए हो कि चल मैं तुझे अच्छी जगह खाना खिलाऊंगा? आपका कोई जानने वाला कभी कोई परेशान हो, दुख में हो, तकलीफ में हो, आपने उसको जाके कहा हो यार घबरा नहीं, यार मैं तेरे साथ हूँ? कभी ऐसा किया कुछ आपने?
कभी आपने अपने किसी पड़ोसी की दुख में, परेशानी में अपने काम छोड़ के मदद के लिए उठ के खड़े हो गए हो आप? अब पड़ोसी चाहे मुसलमान हो, हिंदू भाई हो, सिख हो, दलित हो, जैनी हो, बौद्धी, कोई भी हो, आपने कभी कुछ ऐसा किया है? कभी राह चलते हुए गाड़ी रोक ली है कि जो 4 पत्थर गिरे हुए हैं इनको मैं हटाऊं, कोई मोटरसाइकिल वाला गिर जाएगा, सर में चोट लग जाएगी, किसी माँ का बेटा हलाक हो जाएगा? कुछ ऐसा किया है? ये मैं वो बातें बता रहा हूँ जो नबी अलैहिस्सलाम करते थे। अगर आपने अभी तक ऐसा कुछ नहीं किया तो अभी आप इस्लाम से दूर हैं। पलटिए अपने दीन की तरफ, लोगों की तरफ इतने मुतवज्जो ना होइए, अपने आप को दुरुस्त कीजिए इंशाअल्लाह। और मैं यकीन है मुझे इस बात का इंशाअल्लाह ताला, आप जब अच्छे बनेंगे ना, आपको देख के बहुत सारे लोग अच्छे बनेंगे। जिस बंदे का दिल रहम से खाली है, आखिरी हदीस नबी अलैहिस्सलाम की सुन लो, फरमाया जिस बंदे का दिल रहम से खाली है, जो दूसरे की तकलीफ को महसूस नहीं करता, वो कुल दीन से खाली है, कुल खैर से खाली है। दुआ भी कीजिए अल्लाह करीम मुझे भी और आप सबको भी इन बातों पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जी शुक्रिया। मुख्तसर सी दुआ कर लीजिए सब हज़रात। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या अल्लाह, तमाम तारीफ़ें आपके लिए हैं, आपकी इबादत करते हैं, आपसे मदद चाहते हैं। या अल्लाह, पूरी दुनिया के इंसानों पर अपना फ़ज़ल, अपना करम, अपना रहम नाज़िल फरमा, बीमारों को शिफा अता फरमा, हक़ परस्तों को फ़तेह मुबीन अता फरमा, तंगदस्तों की तंगदस्ती को दूर फरमा, परेशान हाल लोगों के लिए आसानियाँ पैदा फरमा। या अल्लाह, यहाँ कोसारी की मस्जिद में बैठे हैं, मदीना जामा मस्जिद में, या अल्लाह जिन हज़रात ने इसे कायम किया है उनके ऊपर अपना फ़ज़ल फरमा। या अल्लाह, जितने भी लोग आज के इस मजमे में कायम मौजूद हैं, या अल्लाह, आप दिलों का हाल जानते हैं, आप ज़रूरियात जानते हैं, आप दुख तकलीफ़ से वाकिफ़ हैं, आप परेशानियों से आशना हैं, आप सबकी राज से वाकिफ़ हैं, आप जानते हैं किसकी क्या ज़रूरत है। अपने महबूब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े इस मजमे में जितने भी लोग हैं और जो सुन रहे हैं, जो माएँ बहनें, भाई, बड़े छोटे, या अल्लाह सबकी जायज़ तमन्नाओं को पूरा फरमा, जायज़ तमन्नाओं को पूरा फरमा, जायज़ तमन्नाओं को पूरा फरमा। इन दुआओं को प्यारे पैगम्बर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े कबूल फरमाइए। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि अजमईन व बिरहमतिहि।